नमस्ते सभी को। मेरा नाम दिशा है। मेरा सिलेक्शन एज अ स्टेनोग्राफर एसएससी स्टेनो एग्जामिनेशन में हो रखा है। मैंने खुद ने इस एग्जामिनेशन में 164.5 मार्क्स हासिल कर रखे हैं और आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जो एसएससी ने ये न्यू टाइमर का प्रॉब्लम लेकर आया है, इसमें रीजनिंग सेक्शन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला है। तो आज डेडिकेटेडली रीजनिंग पे ही बात कर लेते हैं भैया कि 30 मिनट के अंदर आप 40 से ऊपर क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करोगे, क्या स्ट्रैटेजी रखोगे, और अगर आपने मेरी दी हुई स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो आप 45 स्कोर भी ला सकते हो 50 में से। सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। आज मैं आपको एक चीज दिखाऊं, आज मैं किस डायरी में लिख रही थी ये देखो। आप लोग बोलते हो ना आप कौन से डिपार्टमेंट में हो, अब हिंट्स ले लो। अब अगर इसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको क्या ही समझाऊं। और ये सारे नोट्स मैं आपके लिए बना के लाई हूं कि प्रॉपरली बताऊंगी कि भाई रीजनिंग में क्या क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, किस तरीके से मॉक्स को अटेम्प्ट करना है, कौन से मॉक्स देने हैं, कब देने हैं, मतलब एवरीथिंग। इस वीडियो के बाद आपको रीजनिंग सेक्शन के लिए कोई शिकायत नहीं होगी। तो चलो नोट डाउन करना आप भी शुरू करो। देखो, सबसे पहले अगर हम रीजनिंग सेक्शन के बारे में बात करें, अगर आप टाइमर वाले सेक्शन को हटा देते तो उससे पहले यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आराम से आप लोग क्या कर सकते थे, अगर आपको 40-45 मिनट देने थे आप दे सकते थे। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि जो 2026 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके अंदर ऐसा एसएससी ने हमें बता दिया है कि भाई रीजनिंग आपको 30 मिनट में ही कवर अप करनी है, 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करने हैं, जीके के 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करने हैं, इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट में करने हैं। मतलब 2 घंटे जो आपको दिए जाएंगे वो आपको किस तरीके से अलॉट करेगा ये वो एसएससी ने बता दिया है। अब सबसे पहले तो रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स जो बहुत कम टाइम लेते हैं और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करते हैं, जैसे कि वेन डायग्राम, जैसे कि सिलोलिज्म, ठीक है, जैसे कि मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है, पैटर्न वाले क्वेश्चंस, ठीक है, काफी हद तक ये क्वेश्चंस आपके 20 से 30 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि लेंथी टाइम लेते हैं, मतलब ज्यादा टाइम लेते हैं, जैसे कि एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, फिगर काउंटिंग। तो इनको कैसे करना है, जो लेटेस्ट पैटर्न आया है, जो लेटेस्ट पैटर्न आपका पेपर ले रहा है 2025 से, उनके जो कुछ फेवरेट टॉपिक्स है उन्हें कैसे करना है। तो अब शुरू करते हैं, प्रॉपर तरीके से सारा समझाना शुरू करती हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो रीजनिंग सेक्शन में आपको 30 मिनट मिल रहे हैं। आप ये मान के चलो कि मेरे को 50 में से 50 की तरफ भागना ही नहीं है। आपको 50 में से 50 की तरफ भागना ही नहीं है। मैं आपको दूसरी बार समझा रही हूं। आपको किसकी तरफ भागना है, आपको इसकी तरफ भागना है कि आपके कम से कम 42 टू 45 क्वेश्चंस सॉल्व होने चाहिए और आपकी एक्यूरेसी मोर देन 97% होनी चाहिए। मतलब अगर आप 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो गलती से एक गलत हो गया तो एक ह्यूमन एरर है, उसके अलावा सारे सही होने चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो 50 के पीछे भाग रहा है भागने दो, आप अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको मॉक्स के बारे में बताती हूँ कि मॉक्स सेक्शनल वगैरह कैसे देने हैं। आपको टेक्स्ट बुक मॉक यूज करना है, यूज कर सकते हो कोड APNI, ठीक है, इससे आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि रीजनिंग में आपको 10 सेक्शनल लगाने हैं। रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस के आपको 10 सेट लगाने हैं, अलग अलग दिन। एक दिन में 2 लगा लिए, 5 दिन में 10 सेट कंप्लीट हो गए। अब आप एवरेज देखो, फॉर एग्जाम्पल, अब आप एवरेज देखो कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक 30 मिनट्स में मतलब 35 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। आप एक एवरेज निकाल के ये देखोगे 10 सेट के अंदर कि अच्छा, एक सेट में मैं 36 सॉल्व कर पाया, एक में मैं 30 सॉल्व कर पाया, एक में मैं 35 सॉल्व कर पाया, एक में मैं 40 सॉल्व कर पाया, एक में मैंने 42 सॉल्व कर दिए। ये करके आप एक एवरेज निकालोगे कि 10 सेक्शनल देने के बाद आपका क्या जो है एवरेज निकलता है और आपका इस टाइम पे क्या स्कोर आ रहा है रीजनिंग सेक्शन में टाइमर के साथ, वो कमेंट जरूर करोगे, ठीक है। कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, 500 प्लस टारगेट है प्लीज, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने एवरेज निकाल लिया कि भाई अगर हाइपोथेटिकली मैं हूं, ठीक है, मैंने 10 सेक्शनल लगाए और मेरा एवरेज मतलब दिशा मैम का यहाँ पे ये निकलता है कि भाई दिशा जी का ये है कि वो 37 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही है 30 मिनट में। अब मेरे दिमाग में ये चीज सेट हो चुकी है कि मतलब मैं 37 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर पा रही हूं। अब मुझे लेकिन किसकी तरफ भागना है, 42 से 45 की तरफ। अब मुझे करना कैसे है, क्वेश्चन यहां अराइज होता है। अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर 5 दिन में
एक क्वेश्चन से बढ़ूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज के मॉक में सेक्शनल में मैंने 40 क्वेश्चन सॉल्व करे। मेरा टारगेट ये होगा, दिशा 40 तो आप कर ही लेते हो, आप 42 की तरफ भागो, आप 41 की तरफ भागो, एटलीस्ट एक क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो। मतलब अगर आप अपने अंदर ये मतलब होता है ना कि अंदर से एक आग लाओगे कि भाई मुझे सॉल्व करना है, मुझे कैसे भी करना है बस सॉल्व, तो आप जरूर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, यकीन मानो मेरी बात का। अगर आपने दिमाग में ये ठान लिया ना कि यार मेरे से सॉल्व हो रहे थे 37 क्वेश्चंस, मैं किसी भी तरह अब जो भी सेक्शनल दूंगा मैं 38 39 ही सॉल्व करूंगा, तो फॉर श्योर आप वो क्वेश्चन टिक करोगे। ठीक है, अब जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं, यहां पे बताती हूं आपको। कोडिंग डिकोडिंग या एनालॉगी को आप अभी मत छेड़ो। मतलब जब आप सेक्शनल दे रहे हो ना, तो आप बाइफरकेट कर लो कि कौन से क्वेश्चंस आप फर्स्ट गो में करोगे, कौन से क्वेश्चंस आप सेकंड गो में करोगे, क्योंकि 30 मिनट में आप 3 बार तो नहीं देख सकते एक सेक्शन को। और ये भी सच है कि कहीं ना कहीं आप अपने रीजनिंग के सेक्शन को शायद एनालिसिस भी ना कर पाओ और टाइमर आउट हो जाए। इसीलिए आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि आप लोग प्लीज 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 एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस करो। और इसी के साथ एस चंद की रीजनिंग की किताबें बहुत अच्छी है, यकीन मानो मैं खुद देख रही थी, बहुत अच्छी है। इनकी इंग्लिश की किताबें भी बहुत अच्छी है, उनकी जीके की किताबें भी बहुत अच्छी है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको कमेंट में भी पिन करा हुआ मिल जाएगा। आप इनकी बुक्स जरूर परचेज करना, बहुत ही अच्छी बुक्स है और एरर फ्री बुक्स है। मैं तो अपने मेंटोरशिप वाले बच्चों को रेकमेंड करने वाली हूं, आप भी लेना। और साथ में हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम में भी आप ज्वाइन हो सकते हो व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करके, जिसके अंदर आपको डेली टारगेट्स, पीडीएफ, सेशन सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब रीजनिंग सेक्शन में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना है। अब दूसरी टेक्निक जो आपको हेल्प करेगी 40 to 45 मार्क्स लाने में, दूसरी चीज ये है कि आप ये बाइफरकेट कर लीजिए कि कौन सी टॉपिक्स आपके लिए इजी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए वेन डायग्राम सच में बहुत इजी है, मेरे लिए सिलोलिज्म सच में बहुत इजी है, मेरे लिए वाटर इमेज, ये जो आपके रैंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो बहुत इजी लगते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मेरे लिए जेन्युइनली बता रही हूँ, मेरे लिए सिटिंग अरेंजमेंट भी कुछ नहीं है, लेफ्ट राइट करके मैं सोल्व कर लेती थी जब मेरे को अपने टाइम पे करना होता था। कैलेंडर में मैंने कोड्स बना रखे थे तो मैं उन्हें भी सोल्व कर लिया करती थी। ठीक है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी 50 में से 10 नंबर से 12 नंबर का वेटेज रखेगी, और उसके अंदर आप 30 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो उस पर ध्यान दो। वर्बल आपका 35 नंबर का आएगा, 15 नंबर का नॉन वर्बल आएगा, तो आप 15 में से कम 13-14 की तरफ भागो, वो कर सकते हो। डाइस वाले क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, अगर आपको क्यूब्स पता हो तो वो भी बहुत इजी होते हैं, और आप ठीक से कर सकते हो उन क्वेश्चंस को अगर आप करने वाले हो तो। अब एक दर्द होता है, अब मैं वर्बल पे आ रही हूं क्योंकि नॉन वर्बल बता दिया मैंने, कि मैम एनालॉगी में बहुत दिक्कत आती है, पता नहीं चलता कौन सा पैटर्न है, सीरीज में भी ऐसा होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में सारे ऑप्शंस चेक करने होते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ अब क्या करना है। अगर आप सच में अपनी कैलकुलेशंस फास्ट करना चाहते हो, क्योंकि अब 30 मिनट में अगर आपको रीजनिंग का सेक्शन सॉल्व करना है, तो आपका जो है ये स्पीड होना चाहिए कैलकुलेशंस में। तो आप प्राइम नंबर 100 तक याद करिए, क्यूब कम से कम 30 तक याद करिए, स्क्वायर्स कम से कम 30 तक याद करिए, और टेबल्स कम से कम आप 20 से 25 तक याद करिए, जितनी कैपेसिटी उस हिसाब से याद करिए। यहां पे देखिए मैक्सिमम स्टेनो के बच्चों को मैथ्स नहीं आता, मतलब मैथ्स वीक होता है उनका। ठीक है, कहीं ना कहीं उनका मैथ्स वीक होता है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपको बाकी 90% बच्चों से एज लेके 10% में आना है, तो आपको क्यूब्स वगैरह सब कुछ, स्क्वायर्स, टेबल सब कुछ याद होने चाहिए। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब एनालॉगी को आप सेकंड गो में अटेम्प्ट करना, फर्स्ट गो में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जिनमें ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट गो में देखो फॉर एग्जाम्पल, अब एनालॉगी के क्वेश्चन में आप फंस गए, आपके 2 मिनट निकल गए, बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। इससे बेटर आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, नॉन वर्बल के, मार्क्स दोनों में सेम मिल रहे हैं। आप एनालॉगी में चाहे 1 नंबर लेके आओ, आप चाहे नॉन वर्बल में 1 नंबर लेके आओ, काउंट तो 1 नंबर होने वाला है ना। ये चीज का ध्यान रखो, ये कॉमन सेंस है। ठीक है, कॉमन सेंस दे रही हूं, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है, तो ये चीज है, आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब एक और चीज है कि आप किस तरीके से सेक्शनल अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, देखो टेक्स्ट बुक पे मैंने बता दिया आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मैंने आपको बुक्स भी बता दी है यहाँ पे कि आप इनसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज, चाहे आप एनालॉगी से उठाओ, चाहे आप कोडिंग डिकोडिंग से उठाओ, सीरीज से उठाओ, मैथमेटिकल ऑपरेशन उठाओ, ब्लड रिलेशन उठाओ, चाहे आप सिटिंग अरेंजमेंट उठाओ, डेली बेसिस पे आप कोशिश करिए कि आप एनी हाउ 1 आवर देंगे रीजनिंग के लिए। 80 डे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लेना कि कैसे मैंने रीजनिंग में बहुत प्यारे तरीके से आपको समझा रखा है, आप कैसे स्कोर कर सकते हो, वो देखना मत भूलना। लेकिन अभी के लिए आप डेली जो है 1 घंटा
1 घंटा रीजनिंग के 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में कि यस मैम मैं करूंगा, प्रॉमिस करता हूं। एंड यकीन मानो अगर आप डेली एक एक टॉपिक से 100 क्वेश्चंस लगाने लग गए, माई फ्रेंड आई एम टेलिंग यू, ये आपके लिए रीजनिंग में एक जंप लेके आएगा। जंप मतलब जंप, अगर आपके अभी इस टाइम पे 30-35 स्कोर आ रहा है ना, ये आपको 40 स्कोर करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने खुद ने कर रखा है। आई नो आप कह सकते हो कि मैम आपका तो 24 का सिलेक्शन है, उस तक टाइमर नहीं था, लेकिन जेन्युइनली बता रही हूँ, जेन्युइन मतलब बिल्कुल जेन्युइन, मैंने अपना रीजनिंग का सेक्शन जो है वो 30 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर लिया था, जबकि मेरी सेकेंड टफेस्ट शिफ्ट थी। और आप लोग बार बार पूछते हो कौन से बैच से हो, भाई मैं 2024 बैच की हूं, कितनी बार बताऊं। अब तो ये मैंने आपको डायरी भी दिखा दी, क्या क्या दिखाऊं क्या क्या बताऊं समझ ही नहीं आता, ठीक है। और बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैम आपकी तबियत खराब लग रही, नहीं मेरी तबियत बिल्कुल ठीक है, आई एम फिट एज अ फिडल, ठीक है। सो प्लीज प्रे करा करो मैं अच्छी रहूं, ताकि वीडियो बनाती रहूं और काम करती रहूं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक करते ही ना एक हाइप का भी ऑप्शन आता है, प्लीज वीडियो को हाइप भी कर दिया करो, ठीक है। अब डेली बेसिस पे आप लोगों को 2 सेक्शनल लगाने ही है रीजनिंग में, 2 सेक्शनल, एक सुबह लगा लीजिए, एक शाम में लगा लीजिए, या दोनों सुबह लगा लीजिए, या जैसे आपको टाइम सूट करे। और हाँ, बेस्ट टाइम टेबल, मैंने अपना खुद का टाइम टेबल आप लोगों को दे दिया है, वो वीडियो देखी कि नहीं देखी तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, वो भी आप लोग देख लेना, ठीक है, बेस्ट टाइम टेबल वाली। अब इसके अलावा 2 सेक्शनल डेली लगाने हैं, 1 घंटा आपको रीजनिंग बताया अभी टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, साथ में प्राइम नंबर, क्यूब, स्क्वायर्स, टेबल्स ये याद करने हैं। मोर देन इनफ चीज मैं आपको बता रही हूं, जिससे आपका रीजनिंग में स्कोर 110% इंप्रूव होगा। अब हम लेटेस्ट पैटर्न की तरफ जाते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स है मैम जो लेटेस्ट पैटर्न एकदम दीवाना होके पूछ रहा है हम लोगों से। पहला तो है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा आ रहा है, प्लीज इसको कर लीजिएगा। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये टॉपिक बहुत ज्यादा आ रहा है, इसको भी कर लीजिएगा। इनपुट एंड आउटपुट, ये थर्ड टॉपिक है जो हमारा लेटेस्ट पैटर्न है, वो बहुत इच्छुक है पूछने में, डायरेक्शन के भी अच्छे क्वेश्चंस डाल रहे हैं वो, और आपके साथ में इसके साथ में रैंकिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कैलेंडर का 1 से 2 क्वेश्चन आपका 100% आएगा, क्लॉक भी कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन उसका भी आ सकता है। इसके अलावा जो है आपके जो टॉपिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और अगर इस वीडियो पे 500 प्लस लाइक आए तो मैं खुद आपके लिए उसी दिन ये वीडियो बना के बिल्कुल प्रस्तुत कर दूंगी कि किस तरीके से आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीजनिंग के करने हैं। लेकिन अभी जो मैंने टॉपिक्स बोले हैं जो लेटेस्ट पैटर्न के हैं, वो करने ही करने हैं। मैम हमें मैथ सेक्शन का क्या करना है, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न तो मैथ्स भी लेकर आ रहा है। सी वेरी सिंपल थिंग, लास्ट ईयर भी मैथ्स के क्वेश्चंस में बोनस मिला है, सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम बाय डूइंग द मैथमेटिक्स, जस्ट फोकस ऑन द रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स फॉर नाउ। रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा करेगा। आप पहले रीजनिंग को ही चूज करेंगे वहां पे करने के लिए, ठीक है। तो कुछ जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये अगर आप डेली करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशंस फास्ट करेंगे, तो आपको जरूर फायदा होगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे आपको सारी शीट, सारी चीजें फ्री में मिल रही है। साथ में अगर आपको लग रहा है कि आपसे खुद नहीं हो पा रहा, आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में आके देखिए। बच्चा 110 से 150 मार्क्स ला रहा है। बच्चा जहां पे सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहा था खुद से, बच्चे ने सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस पे चला गया है। और आप हमारी स्किल क्लास भी ले सकते हैं अगर आपने पिटमैन कंप्लीट नहीं कर रखी, और आपको पता है कि अगर आपका पेपर जुलाई में है, 2-2.5 महीने बाद आपका स्किल हो जाएगा। और अगर अभी भी आपने पिटमैन नहीं कर रखी, आप स्पीड पे नहीं हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपको पिटमैन कंप्लीट करनी है अच्छे से, जो सारी चीजें हैं तो वो हम करा रहे हैं। अगर आपको स्पीड डिक्टेशंस लेनी है, सर कैलाश चंद्र मैगजीन, प्रोग्रेसिव, आपको जनरल मैटर्स करने हैं, रीडिंग करनी है क्लास में, टफ आउटलाइंस चाहिए, डाउट्स चाहिए, लाइव चाहिए, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग ऑन द सेम व्हाट्सएप नंबर, आप ले सकते हो। सो अगर इसके अलावा भी कुछ रह जाए, सो प्लीज लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, आपका क्या स्कोर आ रहा है ये बताइएगा, और प्रॉमिस करिएगा कि आप ये स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो करेंगे और सही से रीजनिंग के अंदर 40 से 45 नंबर लेके आएंगे। देखिए 50 में से 50 की तरफ मत भागिए, मैं अभी भी बोल रही हूं, बहुत बड़ी गलती कर देंगे आप लोग, क्योंकि 50 में से 50 30 मिनट के अंदर सच में बहुत क्वाइट डिफिकल्ट है। ला सकते हैं बच्चे, मैंने ये नहीं बोला अगर बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाए तो ला भी सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जैसा पैटर्न आ रहा है एसएससी का, जैसा सीजल का पेपर अभी हाल में हुआ आपके, और सीएचएसएल के पेपर हुए, मेंस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एसएससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है वो
मॉडरेट क्वेश्चंस की तरफ भाग रहा है, वो इजी क्वेश्चंस की तरफ नहीं भाग रहा है। तो अगर आप उस तरीके से चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपका मोटिवेशन अच्छा रहेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी हो तो कमेंट में बताना कैसी लगी है, और फेस वीडियोस आपको कैसी लग रही है ये भी बताना। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, टेक केयर। एंड मेंटोरशिप में मैं आप सबका वेट करूंगी। स्किल क्लास लेनी हो तो भी आप आ सकते हो। टेक केयर।